हेलो एवरीवन, मैं हूँ चेतना और आप सभी का स्वागत है मेरे ब्लॉग में। तो आज है कार्तिक पूर्णिमा और ये ब्लॉग मैं कार्तिक पूर्णिमा का बना रही हूँ, आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो आज कार्तिक पूर्णिमा के दिन फास्टिंग रहता है और एक ही टाइम खाना खाया जाता है और वो भी पूजा पाठ करने के बाद ही इसमें भगवान सूर्य भगवान को अर्घ दिया जाता है। तो आज वही कार्तिक पूर्णिमा और साथ में संडे का भी फेस्टिवल है। तो ये साल में 2 बार मनाया जाता है, तो आज ये दूसरा है। तो उसी का ब्लॉग मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो अभी मैं दिख रही होंगी आप लोगों को कि मैं कुछ बना रही हूँ। तो ये मैंने मॉर्निंग से ही सारी क्लीनिंग की, घर की, किचन की, और ये किचन के गैस की, और फिर ये सिलेंडर वगैरह सारे को धो के मैंने यहाँ पे हॉल में इसे रखा है टेबल पे। और यही मैं यहाँ पे कुछ बना रही हूँ, कुछ वो अर्घ जो होता है आज के दिन चढ़ाने वाला। तो वही मैं खीर और पूरी बनाने के लिए यहाँ पे सारे सामानों को इकट्ठा की हूँ। तो यहाँ मैं एक तरफ खीर डाली हूँ और ये सारे बर्तन मैंने पूजा वाले निकाले हैं और सबको क्लीन करने के बाद मैं इसको फिर यूज कर रही हूँ। तो ये सारे बर्तन पूजा वाले हैं और इसी में आज खाना बनाना है इस फेस्टिवल का। तो मैंने खीर बना लिया है और खीर में भी मैं शक्कर डालने वाली हूँ, तो वही मैं निकाल रही हूँ। और मैंने एक तरफ पूरी भी की कढ़ाई भी डाल दी है और उसमें मैं घी डाल रही हूँ। तो और इधर बाबू खेल रहा है अकेले, क्योंकि मैं ये सब सारे काम हॉल में कर रही हूँ। तो सारे बच्चे देख रहे हैं और अच्छा भी लग रहा है सबको, और बोल भी रहे हैं कि यहाँ क्यों बन रहा है। तो बस फेस्टिवल उन लोगों को भी समझा रही हूँ और मैं इधर बना भी रही हूँ। तो सब कोई घर में साथ में है और ये मेरा खीर बन चुका है। और ये मैं पूरी बनाने के लिए मैंने डो तैयार कर लिया है और डो तैयार करने के बाद मैं यहाँ पूरी छान रही हूँ। तो बस पूरी और खीर बनाना है, तो मैंने इसके लिए अलग से आटा और मंगवाया है, शक्कर वगैरह सारे सामान मैंने अलग से मंगवाए हैं। और इस तरह से देख दीजिए कि मैंने सारे पूरी को इकट्ठे यहाँ पे मैंने बेल लिया है और बेलने के बाद उसे फिर एक साथ मैं छान लूंगी। और साथ ही मैंने खीर भी तैयार कर ली है। खीर के ड्राई फ्रूट्स वगैरह जो भी थे मैंने रख दिए हैं और उसको शक्कर डालने के बाद मैं उसमें डाल देती हूँ और शक्कर बाद में डालती हूँ। तो ये मैं पूरी बना रही हूँ, बेल रही हूँ। और ये सारे पूरी एक साथ बेलने के बाद मैंने उनको छानना शुरू कर दिया है और इसे आराम से हल्के हाथों से इसको छानिए। तो ये देखिए मेरी कढ़ाई थोड़ी बड़ी है, तो मैंने इस हिसाब से पूजा का बर्तन रखा है कि 3-4 लोग आराम से पूजा एक साथ कर सकते हैं, कोई भी फेस्टिवल इनमें कोई भी चीज बनाना हो तो। इसलिए मेरे ये सारे बर्तन थोड़े बड़े हैं, तो मैंने इसमें 3-4 पूरी करके सारा बना लिया है। और ये मेरी देखिए खीर भी लगभग तैयार हो चुकी है। तो एक तरफ मैं खीर को भी देख रही हूँ और पूरी भी छान रही हूँ, तो मेरी खीर लगभग तैयार हो चुकी है। और ये मैंने शक्कर भर के थोड़ी सी पूरी बनाई है और इसमें अलग से खजूरिया की तरह बनाया जाता है। मैदे में मोइन दे के शक्कर डाल के या फिर गुड़ डाल के ऐसे भी बनाया जाता है, पर मैंने नहीं बनाया है। मैंने सादा पूरी बनाई है, कचौड़ी और ये खीर बनाई है। और क्योंकि ज्यादा कुछ मैं कर नहीं पाऊंगी, बच्चे रहते हैं, छोटे बच्चे हैं, तो बहुत सारे काम रहते हैं और फटाफट मुझे ये इसको बनाना था और इस फेस्टिवल को बनाना था। तो ये लगभग मेरी तैयार हो चुकी है पूरी और मैंने गैस ऑफ कर दिया है। और अब पूजा की तैयारी करने के लिए मैं सारे सामानों को इकट्ठा कर रही हूँ, अरेंज कर रही हूँ। और बस ये तैयार हो चुका है। उसके बाद मैंने यहाँ स्पेस जो है जहाँ पे मैं बना रही थी उन सबको मुझे क्लीन करना था, तो मैं सारे क्लीन करके और पूजा की तैयारी में लग गई, क्योंकि यहीं पे आज मुझे पूजा करना है। उधर
भगवान जी का जहाँ मंदिर है वहाँ मंदिर थोड़ा स्पेस कम था, तो मैं यहीं पे सारी सफाई करने के बाद यहीं पूजा को की तैयारी कर रही हूँ। तो पूजा के सामान जो होते हैं वो जल चढ़ाने के लिए धूप, दीप, अगरबत्ती जो सब है वो सब मैं ले आई हूँ और यहाँ पे रख रही हूँ। और ये मुझे केला का पत्ता भी मिल गया और थोड़े से फूल भी, तो मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट्स भी ले आई हूँ प्रसाद में चढ़ाने के लिए। और प्रसाद में केला, सेब, आप कुछ भी चढ़ा सकते हैं, पर इसमें मेनली खीर और ये कचौड़ी टाइप की जो पूरी होती है ये चढ़ाया जाता है। तो स्पेशली इसलिए ये अलग से बनाया जाता है, जहाँ पे आप सिर्फ पूजा के ही सामान रखते हो और पूजा के ही सामान से बनाया जाता है। आप अगर डेली यूज जो करते हैं उन बर्तनों में इन्हें नहीं बनाया जाता है। तो इस तरह से मैंने ये पूजा की सारी तैयारी कर ली है और मैं ये नैवेद्य चढ़ा रही हूँ। तो इसमें मैंने जो जो बनाया है उन सबको मैं इसमें डालूंगी। ये केले के पत्ते पे मैं नैवेद्य डाल रही हूँ और बच्चे सब सारा देख रहे हैं। तो इस तरह से मैंने सारे नैवेद्य के रूप में जो भी चीज थे हमारे पास प्रसाद के रूप में जो मैं बनाई थी, और खीर, पूरी और ये एप्पल बनाना ये सब, और ये सुपारी है जो मैंने लाना भूल गई थी। तो ये पान और सुपारी दोनों चढ़ाए जाते हैं। तो मेरे पास सिर्फ सुपारी थे तो मैंने सुपारी चढ़ा दिए हैं, रख दिए हैं। और यहाँ मैं पूजा कर रही हूँ। तो ये पूजा करने के बाद ये यहाँ मैं कुछ उसके बाद मैं खाऊंगी, यहीं पे खाऊंगी और यहीं पे थोड़ा बहुत जो खाऊंगी उसके बाद मैं खाऊंगी नहीं दोबारा, और फिर उसके बाद पानी भी नहीं पीना है। तो आज के दिन यही एक टाइम और इसी पूजा के बाद जो खाया जाता है। तो उसके बाद पूरे दिन और पूरे रात वैसे ही बिना पानी के रहा जाता है। तो यहाँ मैं पूजा कर दी हूँ और सारे नैवेद्य को चढ़ा दी हूँ, और चढ़ाने के बाद सबको ही साथ में प्रणाम कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने प्रणाम कर लिया है और ये देखिए किस तरह से प्रसाद सारे चढ़ाए जाते हैं। सब कुछ केले के पत्ते पे एक साथ डाल दिया जाता है, जो भी चीज आपके पास है। और इस तरह से मैं सारे बच्चों को बुला रही हूँ और सबको मैं प्रणाम करवा रही हूँ। तो मैंने सबको बुला लिया है और यहाँ मैं बाबू को प्रणाम करने के लिए बिठा रही हूँ। वो भी प्रणाम कर रहा है और जैसे जैसे अपनी दीदी सबको देख रहा है उसी तरह से प्रणाम कर रहा है। तो ये मेरी पूजा हो गई आज कार्तिक पूर्णिमा के दिन। ये फेस्टिवल हो गया, साथ में दो फेस्टिवल हो गए, ये संडे इतवार का और ये कार्तिक पूर्णिमा का भी आज है। तो कार्तिक पूर्णिमा और ये संडे इतवार साथ साथ हो गया। तो चलिए दो फेस्टिवल साथ हो गए। और ये मैं प्रणाम के लिए, ये मेरी बेटी बड़ी वाली, उसने भी, वो कहीं बाहर थी तो वो भी प्रणाम कर ली और सबको ये प्रणाम कर रहा है। और देखिए इधर से क्लिपिंग ली गई है, कितनी अच्छी लग रही है पूजा की सारी सामग्री। और उसके बाद यही मैं थोड़ा सा खा लेती हूँ जो भी कुछ खाना है, तो बस यही खा के मैं रह जाऊंगी। और उसके बाद देखिए मैं आ गई हूँ, दूसरे कामों में लग गई हूँ, क्योंकि ठंड बहुत बढ़ चुकी है। तो मैं आज सारे ठंड के कपड़े मैं निकाली हूँ। तो सारे घर बिखरे पड़े हैं, मैंने
ब्लैंकेट जो थी बच्चों को ओढ़ने के लिए पतली वाली थी, मैंने सारे मोटे वाले जो बड़े वाले होते हैं सबको मैंने आज निकाल दिया है और सबको धूप लगाया है दिन भर। और ये देखिए मैं सारे स्वेटर जो निकाली हूँ सबके स्वेटर को एक जगह इस बड़े से जो बैग है उसमें मैंने डाल दिया है ताकि किसी को कहीं पे ढूंढने की जरूरत ना पड़े। तो ये स्वेटर की सीजन जो होते हैं विंटर के सीजन, इसमें कपड़े बहुत ज्यादा हो जाते हैं, इसलिए मैंने इसे इसमें रख दिया है ताकि स्वेटर इधर से उधर बिखरे नहीं और एक जगह रहे। और उसके बाद देख लीजिए आज कार्तिक पूर्णिमा के दिन ये भी एक फेस्टिवल होता है जो कि भाई और बहन का फेस्टिवल होता है। इधर जो सामा चकेवा होता है उसको बनाते हैं हम लोग और आज के दिन ही उसको भाई जो है उनको तोड़ते हैं और बहन जो है सो साथ में सामा चकेवा खेलती है और उन्हें विदाई देते हैं। और आज ही विदाई देने के बाद ये भाई को इस तरह से चूड़ा और गुड़ दिया जाता है। तो ये बच्चे भी अपने भाई को चूड़ा और गुड़ दे रहे हैं, तो इन बच्चों को ये दिखाना पड़ता है मुझे, तो मैं यहाँ बैठ गई हूँ और इनको ये बता रही हूँ। तो बाबू को चॉकलेट भी है इस गुड़ के साथ, तो वो मजे से बैठ गया है और चॉकलेट के व्यू से ये सारा चीज वो बड़े आराम से कर रहा है और कुछ भी नहीं बोल रहा है। उसे बहुत मजा आ रहा है इसमें, क्योंकि इसमें किटकैट टॉफी मैनू ने रखा है। तो ये देखिए वो बड़े आराम से अपने टॉवेल को अपने गले में लपेट के रखा हुआ है और इस तरह से देखिए चॉकलेट खा रहा है। और ये दोनों बहनें अपना काम भी निकाल रही है बीच बीच में। तो ये भी एक हम लोगों का खास फेस्टिवल होता है, भाई बहनों का ही फेस्टिवल है। तो इसे भी मैंने सोचा कि चलो थोड़ी सी क्लिपिंग ले लेते हैं और आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो मैंने सामा चकेवा का क्लिपिंग तो नहीं शेयर की हूँ, पर मैं ये वाला क्लिपिंग आप लोगों के साथ जरूर शेयर कर रही हूँ। तो इस तरह से भाई जो है सो वो ले रहे हैं चूड़ा गुड़ और वो उसको फिर खाएंगे। और आज के दिन दही चूड़ा भी खाया जाता है, विदाई में खिलाए जाते हैं और ये चूड़ा गुड़ भी खाया जाता है। तो ये हमारा फेस्टिवल कैसा लगा आप लोगों को जरूर बताइएगा कमेंट करके, और अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू।